तो आज हमारे रसोई में मोतियों की बारिश हो रही है, वो भी खाने वाली। गर्मी के मौसम में मोतियों की बारिश हो रही है, बहुत ही क्रंची और करारी होगी। और साथ में गर्मियों में बच्चों को धूप में बिना बाहर भेजे उन्हें हम एंगेज भी कर सकते हैं। और वो कैसे, तो आगे चलिए देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दक्षिण का स्वाद। मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर, जो बहुत ही टेस्टी, करारी, क्रंची है। और एक बाउल रह के बैठेंगे ना आप खाने के लिए तो कितनी खाली आपको भी पता नहीं चलेगा, पूरा बाउल खाली हो जाएगा। ये जितनी क्रिस्पी और करारी है और जितनी टेस्टी है उतनी ही ईजी है बनाने में, और एकदम हेल्दी भी है। सोचेंगे आप हेल्दी कैसे होगा, ऑयल फ्राई है। तो मैंने इसे नारियल के तेल में बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इतने क्रंची और क्रिस्पी और स्वादिष्ट बाउल्स बनाने के लिए या मोती बनाने के लिए हमें रसोई में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक खाली वाला बड़ा परात लेंगे, या थाली जो भी रहेगा, या फिर आप बाउल ले सकते हैं। तो उसमें मैं कोई भी एक नाप रखिएगा, मैं ग्लास से ले रही हूँ। 2 ग्लास मैं चावल का आटा लूँगी, तो मैंने ये पहला ग्लास डाल लिया है। अब उसके बाद हम दूसरा डालेंगे। ये रेगुलर चावल का आटा है जो हमें मार्केट में मिल जाता है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट डालेंगे वो है बटर डालेंगे। तो वो लगभग 60 से 70 ग्राम तक के लग सकता है। तो मैंने 60 ग्राम डाला है, वो भी मैंने घर का बना बटर डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप ख़रीदा हुआ डाल लीजिएगा। जहाँ तक हो सके अनसॉल्टेड बटर ही डालिएगा। 60 से 70 ग्राम लगता है 2 कप आटे के लिए, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसका की इंग्रेडिएंट मक्खन ही है। तो अब उसमें हम डालेंगे अजवाइन। 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया है मैंने, जिसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल के डालेंगे। हम अजवाइन को अच्छे से मसल के डाल लिए हैं। अजवाइन डालने से ना हाजमा अच्छा रहता है और गैस ज़्यादा नहीं बनता है पेट में। तो ये ज़्यादातर हमारे यहाँ छोटे बच्चों को बना के देते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो क्या है ना, तेल और ये सब मिल के गैस हो जाता है कभी कभी किसी को, तो इसलिए हम इसमें अजवाइन के सीड्स डालेंगे। तो आज मेरी रसोई में जो फ्री फ्लोइंग सॉल्ट रहता है वो नहीं था इस समय जब मैं ये रेसिपी बना रही थी। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, हमारे पास रॉक साल्ट है। तो मैं रॉक साल्ट का थोड़ा सॉल्ट सॉल्यूशन बना लूँगी, जिससे कि बनाने में आसानी हो। तो मैंने उसे गर्म पानी में डालकर थोड़ा घोल लिया है, और उस पानी को, सॉल्यूशन को इसमें डाल रही हूँ। नमक का पानी है बेसिकली ये। और उसके बाद हम मक्खन डालकर दोनों हाथों से अच्छे से उसको आटे को हल्का कर लेंगे, यानी ड्राई मिक्स करेंगे हम। तो जिससे हमारी रेसिपी एकदम क्रिस्पी बनेगी अंदर से। तो मक्खन की जगह आप तेल या घी डाल सकते हैं, पर वो उतना स्वाद नहीं आता है। हमारे यहाँ इसको मक्खन से ही बनाया जाता है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप भी मक्खन डालकर ही बना लीजिएगा। और अब हम इसमें अच्छे से मसालने के बाद हम इसमें तिल्ली डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाले हैं। और तिल्ली डालने के बाद हम इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डालते हुए इसको एक आटा का डो बनाएंगे। तो इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी क्यों डालते हैं ना, क्योंकि खाली चावल का आटा इसमें मैंने और किसी प्रकार का आटा नहीं डाला ना, तो चावल का आटे में उतनी चिकनाई नहीं रहती है बाइंडिंग के लिए। तो हम हल्का गुनगुना डालने से इसमें बाइंडिंग आता है। और घर का मक्खन मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, और इसका नाम ही मक्खन की गोलियाँ है। तो ये जो पेरल्स डो है, ये ना तो ज़्यादा हार्ड रहता है ना एकदम सॉफ्ट रहता है, ये मीडियम रहता है। तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। अगर हम सॉफ्ट कर लेंगे ना, बन जाएगा ना, आटा सॉफ्ट बन जाएगा ना, तो तेल सोख लेता है पूरा, और हार्ड बनेगा तो क्रैक्स हो जाएंगे। तो आपको देख के बनाने से हो जाता है, एक बार हम बना के देख लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी के छींटे डालते हुए इसे एकदम एक डो बनाएंगे। मीडियम डो बनाते हैं तो अच्छा रहता है। इसमें कितना पानी लगेगा आपको कोई कह नहीं सकता है। कभी 1 गिलास पानी हो जाता है, कभी इसमें 1/4 कप वाटर लगता है, तो कभी कभी 1 गिलास लगता है। तो ये डिपेंड करता है आटे के ऊपर कि आटा कितना स्टिकीनेस है उसमें। तो देखिए, तो हमारा आटा बना के नहीं, इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बना के देख लेंगे। तो अब बॉल्स का शेप आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा डो तैयार है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद हम इसके मोती बनाएंगे। तो मैंने आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख लिया है। उसके बाद देखिए, मैं इस तरह छोटे छोटे मोतियाँ बना रही हूँ। हथेली में छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, नरम नरम। ये मोतियाँ तो कोई भी बना सकता है, इसलिए अब मैं इसको कैसे बनाना नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ हम हाथों में छोटे छोटे घुमा के बना लेंगे। तो गर्मियों में दोपहर के समय अगर आप बच्चों को इस तरह ऐसे छोटे छोटे काम दे के एंगेज करेंगे, तो धूप में भी बाहर नहीं जाएंगे और शैतानी भी नहीं करेंगे। काम का काम हो जाएगा, और उनको खाने के लिए स्नैक्स भी बन जाएंगे। अगर बीच में डो थोड़ा टाइट हो जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी के छींटे डालकर हम फिर मामूली डो बना सकते हैं। अब मेरे राइस पेरल्स का एक बैच तैयार हो गया है। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा लिया था गर्म करने के लिए। तो उसमें हम इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे। आप किसी सराटे या करछी की सहायता से डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, पर मैंने सराटे से करछी की सहायता से डाला है। जैसे हमें इस तरह से करछी या सराटे से निकाल के डाल सकते हैं। हमें एक एक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉल्स है ना, बनाते से हम चिपक जाते हैं, पर तेल में डालते ही ना अलग हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी वो भी।
और जब भी आप राइस का कोई रेसिपी बनाते हैं ना, डीप फ्राई आइटम, तो हम तेज आंच पर डाल देना चाहिए डालते समय, और लगभग आधे मिनट में हम उसको मीडियम कर लेंगे आंच को, और उसके बाद हम फ्राई करने से ना रेसिपी अच्छी बनती है। और मीडियम टू लो हमें आंच रखना चाहिए जब रेसिपी पूरी बनती है, तो उससे क्या है ना, तेल भी कम सोखता है और एकदम अंदर से ना क्रिस्पी बनता है। अगर हम तेज आंच पर तल लेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा, अगर आप धीमे आंच पर डाल देंगे ना तो पूरा हार्ड हो जाता है रेसिपी। तो देखिए हमारा एक बैच जब तक के फ्राई होता है ना, तो दूसरे बैच के लिए मैं पेरल्स बना रही हूँ साथ में, तो ये दोनों काम साथ में हो जाते हैं। तो इसके लिए अब किसी सांचे की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हाथों से बन जाता है। और इसमें आप जितने बच्चों को अपने साथ उनको रख सकते हो, बच्चों को रख के बाजू में बनवा सकते हैं, लेकिन रसोई में नहीं, किसी टेबल के पास बैठा के उन्हें बॉल्स बनाने के लिए कहेंगे तो आराम से बना लेंगे, और हम इसे रसोई में डीप फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मेरा कलर, मेरे मोतियों का जो पहला बैच है, ये कलर आ रहा है। तो अब मैं उससे निकाल लूँगी। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं ना, तो कहीं अगर एक आध चिपक के रह जाएगा जो मोती, वो अलग हो जाते हैं, तो सब एक जैसे ही फ्राई होंगे। मैं कह नहीं सकती हूँ, आप खाते समय बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक एक जब खाते हैं ना तो छेने के जैसे रहता है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कटोरे में से कब पूरे ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि हम पॉपकॉर्न खाते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं तो कैसे खाते हैं, वैसे देखिए मेरा एक बंच बन गया है। तो मेरा दूसरा बैच भी मैंने तेल में डाल लिया है, और इसे भी मैं सेम वैसे ही मैं फ्राई करूँगी। तो ये जो हमारे यहाँ ना चावल के आटे से ही ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि साउथ में चावल बहुत आता है, और हमारा जो वहाँ का वेदर है या जो वातावरण है, तो उसमें क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए, तो जो कि हमारे चावल के आटे में बहुत ज़्यादा मिलता है और सस्ते में मिल जाता है, तो ज़्यादातर वहाँ के लोग यही ज़्यादा खाते हैं। तो देखिए मैंने एक बंच को तला है, तलने के लिए रखा है, और एक बंच मैंने निकाला है, दूसरा बंच मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ईजिली हमारी सारी मोतियाँ बन जाती हैं। और ये जो मैं बनाई हूँ, ये 2 कप का आटा है, जिससे कितनी सारी मोतियाँ बनी हैं, और ये ज़्यादा तेल भी नहीं सोखता है, और मैं इन सबको नारियल के तेल में बनाती हूँ ना, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और नारियल का तेल आप डीप फ्राई 2 बार कर सकते हैं, यानी एक बार जो तेल हमने डीप फ्राई किया है ना, तो उससे आप दोबारा भी कर सकते हो, उसमें उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर नारियल के तेल में बनाती हूँ, कोई भी डीप फ्राई आइटम। अगर आपके पास नारियल का तेल अवेलेबल ना हो तो आप जो तेल यूज़ करते हैं आप उसमें बनाइए, कोई इसमें नहीं, आराम से 15-20 दिन रहते हैं। बनाने के बाद स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और शायद आप भूल चुके हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है अगर नए हैं तो, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो एक को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे बहुत हेल्प होगा। तो देखिए मेरे मोतियाँ तैयार हो गई है, बस खाने की देरी है। तो मैंने प्लेटिंग भी इसी तरह से की। अगर आपको चाहे तो आप इसके साथ सॉस रख के खा सकते हैं, पर यकीन मानिएगा ये अपने आप में इतना स्वादिष्ट रहता है ना कि हमें किसी सॉस की ज़रूरत भी नहीं रहती, और अंदर से कितना क्रिस्पी है। देखिए मैंने आपको उसको तोड़ के भी दिखाया है, और मैंने एक खा भी लिया, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। देखिए तो हमारे राइस पेरल्स कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये एकदम ताज़े ताज़े हैं, और ये आप एक बार बॉक्स में बना के रखेंगे ना तो आराम से महीना तक के आता है, क्योंकि नारियल के तेल में बना है ना, तो उसमें आपको, तो इसमें एक सौंधी सौंधी खुशबू रहती है। और जब हम एक बाइट लेते हैं ना, एक मोती को मुंह में डाल के खाएंगे ना, तो साथ में तिल्ली का स्वाद, अजवाइन का स्वाद और मक्खन का स्वाद सब मिला के बहुत ही अच्छा स्वाद रहता है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, बाय।